कांग्रेस की सरकार को अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम किसी इनकम टैक्स की रेड में मिला कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए के लेन देन का बात है, तो कांग्रेस वालों ने तो पूरे देश में हमें हंगामा मचा देना चाहिए था। तब तक ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट अनाउंस हो चुके थे, कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डील हुई कांग्रेस और बीजेपी वालों के अंदर। कुछ ना कुछ कांग्रेस वालों को लगा होगा कि भाई अब इनका आना तो पक्का है, इनसे डील कर लो भाई, जब तुम आओगे तो रॉबर्ट वाड्रा का ख्याल रखना। तभी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ हो नहीं रहा, ये तो पक्का बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम है इसके। आदित्य बिड़ला ग्रुप के ऊपर रेड हुई। उस रेड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड होती है, वो वहां से सारे उनके कागज उठा के लाते हैं। वापस आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी एक रिपोर्ट बनाता है उन कागजों के आधार पे, जिसको अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं। ये अप्रेजल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस रेड की। उस रेड में उनके अकाउंटेंट से पूछा इनकम टैक्स वालों ने, अकाउंटेंट का नाम कोई सक्सेना था। सक्सेना ने कहा जी मैं हवाला का पैसा लेके आता हूं, मेरे बॉस हैं उनका नाम शुभेंदु अमिताभ है, वो जिसको कहते हैं फिर मैं उनको पैसा जाके बांट देता हूं। शुभेंदु अमिताभ बिड़ला ग्रुप के ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे। शुभेंदु अमिताभ के लैपटॉप, फोन, ब्लैकबेरी सब चेक किए गए, तो उनके लैपटॉप से एक एंट्री मिली। ये एंट्री है 16 नवंबर 2012 की। इसमें लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़ रुपए। गुजरात सीएम के आगे 25 करोड़ रुपए, ब्रैकेट में लिखा है 12 डन, 12 दे दिए, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया, उनसे पूछा गया जी ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। उनका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट की कॉपी है जो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट में उनसे पूछा गया ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। गुजरात सीएम कौन था उस टाइम? नरेंद्र मोदी जी 2012 में। तो उनसे पूछा गया गुजरात सीएम का क्या मतलब है। बोले जी गुजरात सीएम का मतलब है गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो उनसे पूछा गया ये गुजरात एल्कली केमिकल कैसे हो गया, सी और एम का क्या मतलब है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया। तो बोला जी गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो फिर तीसरे क्वेश्चन में उनसे पूछा गया भाई क्या आपने इसके पहले कभी गुजरात एल्कली केमिकल की शॉर्ट फॉर्म गुजरात सीएम कहीं भी अपने नोट्स में इस्तेमाल की है या इसके बाद कभी की है? कहते ना। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी कंपनी में कोई गुजरात एल्कली केमिकल को शॉर्ट फॉर्म में गुजरात सीएम लिखता है? बोला ना। तो ये उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी एनालिसिस की है, ये उसकी एनालिसिस की कॉपी है। एनालिसिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखता है कंसिडरिंग द हाईली इंक्रिमिनेटिंग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द डेटा रिट्रीव्ड फ्रॉम द लैपटॉप एंड हार्ड डिस्क ऑफ शुभेंदु अमिताभ and evasive replies and unsubstantiated claims made by him, it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in seized documents, including the laptop and hard disk, and determine the quantum of income concealed by Shri Shubhendu. इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है ये झूठ बोल रहा है। अप्रेजल रिपोर्ट उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास जाती है और असेसिंग ऑफिसर फिर 2 साल लगा के उसकी इनकम का असेसमेंट करता है, ऑर्डर करता है। अक्टूबर 2013 में रेड हुई थी, उसके बाद 6 महीने बाद इनकी सरकार आ गई, तो असेसिंग ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी जो इसकी जांच कर सके। उसके बाद तो इसकी कोई जांच नहीं हुई उसके बाद, और अब ये केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। सेटलमेंट कमीशन में इस केस को भेज दिया और बहुत जल्दी ये केस खत्म होने वाला है। इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी मजे की बात है, इसी रिपोर्ट के अंदर बिड़ला ग्रुप के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं गुजरात सरकार में, उनकी लिस्ट दी हुई है। इससे शक पैदा होता है कि आप ये पैसे ये काम करवाने के लिए दिए गए थे क्या? इसमें लिखा है लेवी ऑफ स्टैंप ड्यूटी
Matter has been taken up at the principal secretary level and through the Honorable Chief Minister's office. Deputy Collector stamp has been instructed from Gandhinagar not to initiate any action. मतलब कि मुख्यमंत्री दफ्तर, गुजरात के मुख्यमंत्री दफ्तर ने स्टैंप ड्यूटी ना लेने के आदेश दे दिए हैं। इनको गैस की जरूरत थी तो इसमें लिखा है गैस के लिए भी बात हो गई है। तो जो जो काम पेंडिंग थे गुजरात सरकार में उनकी सबकी लिस्ट दी हुई है। तो एक मन में यह शक होता है ये 25 करोड़ रुपए ये सारे काम करवाने के लिए पैसे दिए गए थे क्या? इसी के अंदर मोइली साहब की भी पैसे का लेन देन का है, जयंती नटराजन का भी पैसे का लेन देन का है। लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात यह है, ये रेड हुई थी 15 अक्टूबर 2013 को। उस टाइम केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार को अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम किसी इनकम टैक्स की रेड में मिला कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए के लेन देन का बात है, तो कांग्रेस वालों ने तो पूरे देश में हमें हंगामा मचा देना चाहिए था। तब तक ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट अनाउंस हो चुके थे, कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डील हुई कांग्रेस और बीजेपी वालों के अंदर। कुछ ना कुछ कांग्रेस वालों को लगा होगा कि भाई अब इनका आना तो पक्का है, इनसे डील कर लो भाई, जब तुम आओगे तो रॉबर्ट वाड्रा का ख्याल रखना। तभी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ हो नहीं रहा। ये तो पक्का बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम है इसके अंदर। इस तरह की वायरल वीडियोस और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।